हेलो एवरीवन, माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा घातांक। घातांक में जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे 3 की घात 2 है मान लो। इसका सीधा सा मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा। इसका मतलब हो गया 3 × 3। ऐसे ही मान लो 3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 3 की 3 में 4 बार गुणा। क्लियर हो गया है? तो अगर किसी नंबर कोई ए है, उसकी पावर n है, इसका मतलब हो गया ए की ए में n टाइम्स गुणा। ठीक है, अब ए गुणा ए गुणा ए ऐसे ही चलते रहेंगे और n बार ए की ए में n टाइम्स गुणा होनी है। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ रूल्स हैं घातांक के, उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर ए है कोई भी नंबर, ए की पावर मान लो m है, m कोई पूर्णांक है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n। याद रखने वाली बात है, आधार सेम होना चाहिए। यहां भी a है और यहां भी a है, मतलब जिस संख्या पे घात लगा है वो सेम होना चाहिए। अगर आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। मान लो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर हो जाएगी 2 + 4, मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगी। सिंपल है, वैसे भी कर सकते हो। इधर 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 में, इसका मतलब ये है इसकी 3 की 3 में 4 बार गुणा है, मतलब तो कुल मिला के 3 की 3 में कितनी बार गुणा हो जाएगी? 6 बार हो जाएगी। ठीक हो गया? तो गुणा में अगर आधार सेम है तब गुणा में घात जुड़ जाएंगी। ऐसे ही भाग में मान लो a की पावर m भाग a की पावर n, a की पावर m को हम भाग दे रहे हैं a की पावर n से। भागफल में घात घट जाएगी, जो ये वाली जिसको हम भाग दे रहे हैं उसमें से जिससे दे रहे हैं, जो डिवाइजर है उसकी जो पावर है वो घट जाएगी। जैसे इसमें क्या होगा, a की पावर m - n हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? और अगर घात की घात है, मान लो a की पावर m और उसकी पावर n, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m गुणा n। ठीक है, पहले नंबर पे अगर आधार सेम है तो गुणा में घात जुड़ेंगी, आधार एक जैसे हैं तो भागफल में घात घटेंगी। 2 बात हो गई। तीसरी, किसी घात की भी घात है, चाहे 3 बार है या 4 बार है, इससे यहां तो मैंने 2 ही बार दिखाई है, अगर इस पे फिर एक पावर होती तो उसकी भी इसमें गुणा हो जाती। 3 बात हो गई। चौथी बात, जैसे कि ये है a की पावर -n, इसका उल्टा भी सही होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n -n, इसका मतलब है 1/a की पावर n। क्लियर हो गया? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे को 1/a की पावर n, क्योंकि 1 पे तो पावर कितनी चढ़ा लो, 1 तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मान लो 1/a की पावर -n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n। ये स्थिति क्लियर होगी? मतलब a की पावर -n का क्या मतलब है, 1/a की पावर n पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक, 4 बात होगी। गुणा में घात जुड़ेंगी, सेम आधार है। भागफल में घातें घटेंगी, सेम आधार होना चाहिए। और घात की घात है तो कितनी भी हो गुणा होती चली जाएगी। और चौथा ये है, अगर माइनस में है पावर
तो उसका अगर हम मतलब 1 करके ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हमें उसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो 1/a की पावर n हो जाएगी, जैसे a की पावर माइनस n की, या 1/a की पावर माइनस n है तो उसको हम a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और मैं समझता हूं काफी इसमें मतलब क्लियर हो गया। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो निशान लगता है ना हमारा अंडर रूट और स्क्वायर रूट वगैरह या फोर्थ रूट थर्ड रूट, ये जैसे मान लो कोई नंबर है a, पहली बात तो ये है अगर ऐसे लिखा है तो यहां पे अंडरस्टूड होता है 2, उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट जैसे वहां पे घात होती है ना 2, जैसे a की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/2। ठीक, अगर ऐसे लिखा है a क्यूब रूट है या थर्ड रूट ऑफ a, इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/3। ठीक, अगर n टाइम्स आ गया है, जनरलाइजेशन कर रहे हैं इसका, ये इसको लिख देंगे a की पावर 1/n। 4-5 बात होगी, पांचों की पांचों में याद रखनी है। घातांक का क्वेश्चन आना जरूर है, 1 या 2 जरूर आ जाएंगे, मतलब किसी रूप में आए, चाहे जैसे कि फ्रैक्शन बहुत आती है, डेसिमल, ये सारी चीजें। ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो पिछली बार आया है लास्ट टाइम, उसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, इजी है बहुत, थोड़ा सा मैकेनिकल सा वर्क है उसमें। एक तो ये है √3, ठीक है, और दूसरा है ये क्यूब रूट है 4 का, और फोर्थ रूट है 5 का। ये है, इनको हमें लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसमें यहां पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनको। ठीक, थोड़ा सा समझने की बात है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अभी ऐसे हम बता नहीं सकते, वैसे मतलब थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस होगी तो हम बता भी दोगे, क्योंकि ना ये नंबर एक साथ आ रहे हैं, 3, 4, 5, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, तो ये सबसे कम वैल्यू आएगी इसकी। फोर्थ रूट है, ये उससे बड़ा आएगा और ये सबसे बड़ा आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। इसका √3 जो है इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, इसकी जगह में लिख रहा हूं 3 की पावर 1/2, मैंने अभी बताया था। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। इतना टाइम देने की बात नहीं है ऐसे सवाल में, ये तो समझने के लिए इतना टाइम लग रहा है इसमें, और समझ भी लेना चाहिए चीजों को। कई बार मान लो नहीं वैसे समझ में आया तो आप करके देख सकते हो, पता भी होना चाहिए कैसे होगा। क्वेश्चन कोई इधर उधर हो गया जाता है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें हम नहीं बता सकते ऐसे। अगर इनके ये आधार सेम हो या घात सेम हो, अगर ये घात सेम है तो हम बता सकते हैं कि सेम घात है, तो जो संख्या, जो नंबर यहां बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो नंबर यहां छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। यहां पे क्या करेंगे, घात जो है ना उन्हें सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। या तो एक काम कर लो कि 2, 3 और 4, इसका एलसीएम आएगा आपका 12। ठीक है, तो इसमें 12 का गुणा कर लें, या तो एक तरीका तो वो है सीधा सीधा 12 का गुणा कर लेंगे। 3 की पावर, इसमें भी 12 का गुणा कर रहा हूं ऊपर, इसमें भी 12 का गुणा कर रहा हूं, इसमें भी 12 का गुणा कर रहा हूं, मतलब सब पे मैंने सेम काम कर दिया, मतलब इनकी पावर 12 कर दी सबकी ऊपर। ठीक है, मुझे तो केवल कंपैरिजन करना है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 12
बटे 4, ये तो हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। मतलब यहां पे तो 3 को 3 में 6 बार गुणा करना है। 3 तिया 9 ती 27 ती 81 तिया 243 और 243 तिया शायद 729 बनेंगे। 243 गुणा 3, 3 तिया 9, 4 के 12 का 2 हासिल 1, 3 6 7, 729। इसकी वैल्यू तो होगी 729। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 और 64 चौका 256, ये हो गया 256। ठीक है, 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये हो गया 125। ठीक है, ये मैंने क्या किया, केवल पता करने के लिए किया है कि ये उसकी वैल्यू नहीं है, ये तो मैंने कंपैरिजन किया है। इसे आप इक्वल टू नहीं लिख सकते, मतलब यहां पे ना इसको इसके इक्वल टू नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कुछ चीज एडिशनल काम करा है इसमें पता करने के लिए। लेकिन जो काम, जितना काम हमने इसमें किया उतना ही काम इसमें किया, उतना ही काम इसमें किया है। हमें करना है केवल कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने के लिए इसको हमने दूसरे रूप में चेंज कर लिया, आसान तरीका जो हमें देखते ही पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू 125 है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो इनका जो आरोही क्रम होगा वो ये होगा 4th रूट ऑफ 5, ये सबसे छोटा है, फिर 3rd रूट ऑफ 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2nd रूट ऑफ 3। ठीक है, ये बन गया आरोही क्रम। इंपॉर्टेंट वीडियो है और थोड़ा ध्यान से समझना। एक बात समझने की है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये और ये इक्वल नहीं है, मतलब मैं यहां पे इक्वल टू का निशान नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा काम किया है, लेकिन क्योंकि मुझे केवल कंपैरिजन करना है, कौन छोटी है कौन बड़ी, मुझे तो केवल वो उसका रास्ता पता करना था। तो मैंने जो काम इसमें किया वही इसमें किया, वही इसमें किया। ठीक, वैल्यू जो है हमें पता क्लियर कट पता चलेगी, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो समझ में भी आ गई होगी और पसंद भी आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।